225 करोड़ रुपए का राशि आवंटन किया गया है महिला संवाद के नाम पे। ये उनका अंतिम यात्रा होगा, इसलिए मैं अंतिम यात्रा कह रहा हूं कि इससे पहले कभी किसी यात्रा में अलग से राशि के आवंटन नहीं किया गया है। कि जब वो मंत्री थे तो उनके सचिव घूस कैसे लिए टेंडर में। ये उनका अंतिम यात्रा होगा, इसलिए मैं अंतिम यात्रा कह रहा हूं कि इससे पहले कभी किसी यात्रा में अलग से राशि के आवंटन नहीं किया गया है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौड़, आइए उन्हीं से जानते हैं। राजेश जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार जी इससे पहले 13-14 यात्रा कर चुके हैं अपने 20 साल के शासनकाल में। ये उनका अंतिम यात्रा होगा, इसलिए मैं अंतिम यात्रा कह रहा हूं कि इससे पहले कभी किसी यात्रा में अलग से राशि के आवंटन नहीं किया गया है। पहली यात्रा नीतीश कुमार की होगी जिसमें 225 करोड़ रुपए का राशि आवंटन किया गया है महिला संवाद के नाम पे, और उसमें महिलाओं को शोषण किया जाएगा। जो आशा दीदी हैं, आप शोषण की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम सम्मान देते हैं, हमने जो किया, चाहे शराबबंदी हो, महिलाओं के उत्थान के लिए जीविका दीदी योजना हो, जो हमने किया वो किसी ने नहीं किया। तो फिर 225 करोड़ रुपए के आवंटन क्यों किया? एक जिला में 10-10 करोड़ रुपया एक कार्यक्रम पे कीजिएगा, क्योंकि उनके कार्यक्रम में कोई आना नहीं चाहते हैं। क्योंकि महिला के पास जितना अत्याचार अभी हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो नीतीश कुमार जी उन पैसों के दम पे उनके लोग सरकारी तंत्र मिलके आशा, आंगनबाड़ी, सहायिका, सेविका, इन लोग दीदियों को बुलाया जाएगा और इनका लिखित भाषण पढ़वाया जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार बिना देखे बोलते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं। आपको पता है कि विधानसभा में परिवार नियोजन पर कितना गंदी गंदी और भद्दी भद्दी बात किए थे। जेडीयू को इसकी गारंटी पहले जनता को देनी चाहिए कि नीतीश कुमार इस बार महिला संवाद में इतनी गंदी और भद्दी बात नहीं बोलेंगे, नहीं तो देश और राज्य लज्जित होगा। अगर देख के भाषण देंगे तो फिर क्यों बोलेंगे? अब बिना देखे वो गड़बड़े बोलते हैं। ये उनका अंतिम यात्रा होगा, इसलिए मैं अंतिम यात्रा कह रहा हूं कि इससे पहले कभी किसी यात्रा में अलग से राशि के आवंटन नहीं किया गया है। आज नीतीश कुमार गांधी मैदान पहुंचे थे, किसी यांत्रिक मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हमने जो किया है 2005 के पहले कुछ नहीं था, हमने जो किसानों के लिए किया, हमने जो महिलाओं के लिए किया, वो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। आपकी और आरजेडी की सरकार पर उन्होंने साफ तौर पर सवाल खड़ा किए हैं। नीतीश जी को भूलने की आदत हो गई है। लिखित भाषण अधिकारी जो बताता है वो बोलते हैं कांग्रेस शासन काल में जो स्टेट ट्यूबवेल था, राजकीय नलकूप जिसे खेतों में पानी जाती थी, लालू कार्यकाल में भी चलता रहा, राबड़ी जी के कार्यकाल में भी चलता रहा, नीतीश जी के कार्यकाल में बंद हो गया। किस खेत में पानी पहुंचा है? फिर किसान के लिए क्या दिए? किसान के लिए सबसे बड़ा जरूरी है पानी, खाद और बीज। उसमें कितने सब्सिडी आप दे रहे हैं? लूट हो रही है किसानों के नाम पे, किसान के यंत्रों के नाम पे, कृषि यंत्रों के नाम पे लूट हो रही है। नीतीश कुमार बताया ना कि कांग्रेस कार्यकाल का स्टेट ट्यूबवेल इनके कार्यकाल में क्यों बंद हो गया और अतिरिक्त क्यों नहीं दिए? जब खेत को पानी नहीं तो कृषि मजबूत कैसे? तो नीतीश कुमार जी जैसे नौजवानों को ठगे, जवानों को ठगे, अब महिलाओं को ठगे, पिछड़ों को ठगे, दलितों को ठगे, अब किसानों को भी ठग रहे हैं और किसान समझ रहा है। 2025 में देखिएगा कि भारी पराजय नीतीश कुमार जी का होगा। पिछली बार घीस तीर के सरकार के दम पे 40-42 आ गए, इस बार 2 अंक में नहीं जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का क्या हुआ? कल ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है किसी भी कीमत में स्मार्ट मीटर को लेके कोई समीक्षा बैठक नहीं होगी, जो चल रहा है वो सही है और हम लोग स्पीड से काम करेंगे। जिन घरों में नहीं लगा हुआ है स्मार्ट मीटर वहाँ भी लगाएंगे। आप लोगों की तो हवा निकल गई। विजेंद्र यादव कैसे नहीं स्मार्ट मीटर के समर्थन करेंगे? जो घूस जो उसमें मिला है, सबको घूस मिला है तो हम नहीं कहते हैं। विशेष निगरानी इकाई ने जांच की, उसने बाहर बात रखी कि संजीव हंस जो उस समय के स्मार्ट मीटर टेंडर में जो सचिव थे उनको एक मर्सिडीज और 5 करोड़ का फ्लैट मिला। तो सेक्रेटरी को तो 5 करोड़ का फ्लैट और मर्सिडीज मिला, तो मंत्री को क्या क्या मिला? क्यों नहीं सार्वजनिक होता है? मंत्री को, हाँ, मंत्री जी बताया ना कि उनको क्या मिला। संजीव हंस अगर स्मार्ट मीटर में मर्सिडीज लिए हैं, तो मैं नहीं कहा हूँ, सरकार की जांच कमेटी बताई है, फ्लैट बताई है, तो उनको क्या मिला? अगर उनको नहीं मिला तो जांच क्यों नहीं हो रही है? पहला तो हो ही गया ना कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से दोहरा लूट हो रहा है, एक सरकारी खजाने का, दूसरा जनता का खून चूसा जा रहा है स्मार्ट मीटर में बिलिंग ज्यादा करके। कि 300 का जिसका बिल आता था 3000, 4000, 5000 आ रहा है। तो क्यों?
क्योंकि स्मार्ट मीटर के माध्यम से जनता को लुटवा रही है और स्मार्ट मीटर लगवाने वाले कंपनी ने सरकार को भरपूर घूस दिया है, जिसका प्रमाण संजीव हंस है। संजीव हंस जेल में सिर्फ इसलिए हैं कोई दलित अधिकारी हैं। अगर ठीक से जांच होगा तो संजीव हंस से पहले वाले ऊर्जा विभाग के तमाम सचिव जो नीतीश कार्यकाल का था, जो टेंडर में लिप्त है, वो सब जेल जाएंगे। हम छोड़िए टेंडर की जांच, संजीव हंस से पहले के 4 प्रधान सचिवों की जो बिजली विभाग के हैं, ईडी से उसकी संपत्ति की जांच हो तो पता चलेगा कि बिजली विभाग में कितना लूट हुआ है। तो प्रधान सचिव इतना कमाए तो मंत्री जी कितना कमाए, या मंत्री जी को पता नहीं है तो मंत्री जी हैं कहाँ लगी, आप रिजाइन कर दीजिए। आप साफ कह रहे हैं कि मंत्री जी कितना कमाए। मंत्री जी तो कहते हैं कि हम आज तक ईमानदारी से काम किए, हम कमाए कहाँ। मंत्री जी पर भविष्य में बोलेंगे जो कितना बेटा को टेंडर दिलवाए हैं, रोड में सड़क भी तो मंत्री के बेटा को टेंडर, हम वो इस पर हम बाद में आगे हैं, बिजली पर आते हैं, अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस बात बताएंगे। मंत्री जी खाली ये बताए ना कि जब वो मंत्री थे तो उनके सचिव घूस कैसे लिए टेंडर में, वो घूस लिए गिफ्ट लिए तो इनको क्या मिला। अगर वो घूस लेके टेंडर दे दिया तो टेंडर रद्द क्यों नहीं हुआ। सीधी सी बात है कि स्मार्ट मीटर में गिफ्ट लेकर अगर सचिव ने टेंडर दिया, जो प्रमाणित सरकार ही कर रही है मर्सिडीज और फेट लेके, तो टेंडर को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। इसलिए कि संजीव हंस छोटा प्यादा है, छोटा मछली है। ठीक से जांच होगी तो बड़े बड़े मछली पकड़े जाएंगे। कौन बड़े मछली हैं? कहीं मंत्री जी की तरफ तो आपके इशारा नहीं, सीधा आरोप है कि अगर यह प्रमाणित हो गया कि स्मार्ट मीटर के घोटाला में और टेंडर में संजीव हंस ने मर्सिडीज और फ्लैट गिफ्ट लिया, तो उस टेंडर को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि उसमें बड़े लोगों की संलिप्तता है। और उससे ऊपर कौन होता है, सिक्योरिटी से ऊपर कौन होता है, मंत्री ना। तो जिम्मेदारी कौन लेगा, हम लेंगे। क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं मंत्री जी। गाल बजाने से चलेगा कि हम ईमानदार हैं, गांधी टोपी खाते हैं, पहनते हैं, मांस भात खाते हैं, इसे काम चलेगा। अब बताना पड़ेगा कि जिस टेंडर में तीसरी बार बोल रहे हैं, संजीव हंस ने मर्सिडीज और फ्लैट लिया, यह प्रमाणित हो गया, उसके कारण वो जेल में है, तो उस टेंडर को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। इसलिए नहीं किया जा रहा है कि सभी बिजली विभाग के टेंडरों में ऊपर तक पैसा जाता है, और सिक्योरिटी से ऊपर तो कौन होता है, मंत्री है ना, तब ना मुख्यमंत्री। तो पहली जिम्मेदारी अब मुख्यमंत्री की है कि मंत्री को बर्खास्त करे। कि इतने ईमानदार मंत्री जो अपने आप को कहते हैं, उनके राज में उनका सेक्रेटरी मर्सिडीज ले लिया और उनको पता नहीं, या मर्सिडीज लेने के बाद, फ्लैट लेने के बाद टेंडर को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि बिजली विभाग में बड़ा लूट है, एक सरकार का, एक जनता का। दोनों तरफ से बिजली कंपनियों को और स्मार्ट मीटर कंपनियों को पैसा दिया जा रहा है। ये होने नहीं देंगे, आंदोलन जारी रखेंगे और सरकार को बैक पर लाएंगे। क्योंकि मेरा नहीं, भारत के एक एक जनता का दोहन हो रहा है। सिर्फ हम ही को, भाजपा के लोग से बात कीजिए ना, जेडीयू के कार्यकर्ता से बात कीजिए ना, उनका विधायक गाँव में घूम नहीं पा रहा है डर से। स्मार्ट मीटर के नाम पर जाए वकालत करके लगवाए, नहीं लगवा पाएंगे, जूता के माला पहना के बाहर करेंगे। तो आपने साफ सुना कि हमारे साथ राजेश राठौर थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेडीयू या भाजपा के कोई भी विधायक या कार्यकर्ता स्मार्ट मीटर लगवाने के नाम पर अगर अपने जो गांव जाते हैं, विधानसभा क्षेत्र जाते हैं और वहां के लोगों से मिलते हैं, तो उन्हें जूता की माला जो है वह पहनाई जाएगी। साफ तौर पर राजेश राठौर ने कहा कि अगर अधिकारी ने जो भ्रष्टाचार किया है, जो सरकारी जांच में सामने आया है, तो फिर मंत्री ने उस टेंडर को कैंसिल क्यों नहीं किया। साफ तौर पर राजेश राठौर का कहना था इसलिए नहीं किया क्योंकि जो भ्रष्टाचार है वह साफ तौर पर मंत्री भी उसमें लिप्त है। कैमरामैन सहयोगी हीरा के साथ महिप्राज, 22 स्कोप, पटना। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.